जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। कार्तिक मास अध्याय। लिखता हूँ माँ पुराण की सच्ची बात। कार्तिक मास मुक्ति का वरदात। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पारिजात गण फिर लौट आए थे। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को दैत्य देख भागने लगे थे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शंभु निशंभु आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी दैत्य को अपने पर से मार डाला था। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने पर्स से मार डाला और ब्लाहक का भी सिर काट दिया था। फिर शिवमण प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और किसी को शिवजी के बेल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए थे। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को दिखाने और भयभीत को धैर्य देने लगे और किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना आरंभ कर दिया तब वह महाक्रूर जलंधर ने शिवजी को ललकारा। बाण मारकर शिवजी को धधक दिया था। शिव उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा छत्र धनुष को भी काट दिया था। फिर 7 बाण से उनके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा भी उठाई। शिवजी ने उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीरा मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकचित हो गए थे। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया था। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वर्षों पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया और गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंत ध्यान उत्तर की मानस पर चल गई और पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वैकृत किया। यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी मेरे आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूंगा। जग माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी ही मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए थे।